करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर अपनी लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया, तमाम तरीके के हमने अफर्मेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं उस पर भी हमने बात किया। फ्रेंड्स, अगर हम दिल से कोई भी चीज़ चाहते हैं ना, अगर मैं एक रियलिटी आपको बता रही हूँ कि अगर हम दिल से सच में अपनी लाइफ में सुधार अगर हम खुद चाहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये समझने को, ये एकदम उस पर भरोसा करने को ये राज़ी है कि हम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मैं कहती हूँ 100 अगर सपने देख रहे हैं तो उसमें से हम 80 तो पूरे कर ही सकते हैं, अगर हम इस बात पे भरोसा करते हैं और अपनी हिम्मत, अपने आप को हम ये इस काबिल अगर हम समझ रहे हैं कि हम सच में लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है एक सकारात्मक एक्शन लेने की, उसको रिसीव करने की और उसको इंजॉय करने की। सबसे पहले अगर हम कोई भी डिज़ायर अगर बनाते हैं, कोई भी मांग अगर यूनिवर्स के प्रति अगर हम रखते हैं और वो अपेक्षा हम ये करते हैं कि वो डिज़ायर हमारी झट से कंप्लीट हो जाए, तो देखिए एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता है। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ और उससे मुझे ये फील होता है कि आप कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी करते हो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। देखिए, कुछ भी करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रही साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन आपको एक जरिया बनना है। कहने का मतलब, अगर आप आज मांगो, मनी आपको अगर चाहिए, मनी के लिए अबंडेंस आप क्रिएट करना चाहते हो इन योर लाइफ और आप सोचते हो कि वो कोई क्विक हो जाएगा, आज अभी सोचोगे और अभी हो जाएगा, तो देखिए ये पॉसिबल तो नहीं है। उसके लिए एक जरिया बनना पड़ता है। ये पूरी कायनात जो है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, वो एक जरिया बनता है। उस जरिया को बनने के लिए वही आपका कर्म निर्धारित करता है। उस जरिया को बनना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर कोई जरिया नहीं रहेगा, भगवान श्री कृष्ण भी वो एक भगवान थे, लेकिन फिर भी उनकी मौत हुई। उनकी मौत उस बहेलिये की वजह से हुई, उसकी तीर से हुई। उनकी मौत का जरिया वही बना। उसी को मतलब वरदान प्राप्त था कि उसी से उनकी मौत होगी, श्री कृष्ण जी की। तो जब भगवान नहीं बचे अपने कर्म से, अपने जरिए से, तो हम तो इंसान हैं। ये तो हमारी सोच है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जरिया बनने में, वो चीज़ें क्रिएट होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा? अगर आप जल्दबाजी दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करके निगेटिव थॉट्स ला रहे हो अपने गोल के प्रति। तो बताइए वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है और वो ये सोच के चल रहा है कि बस हमारा 3 महीने में, 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिना वैकेंसी आए, बिना उस पर आपने कोई एक्शन लिया नहीं, और कैसे वो डिज़ायर आपकी कंप्लीट हो जाएगी? ये आप सोचते हो कि देखिए यहाँ पे जरिया का मतलब, ये जरिया ये यूनिवर्स बनाएगा आपको अपने गोल तक पहुँचाने में, वो ही क्रिएट करेगा चीज़ों को। हमें आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ब खुद हमारे सामने ऐसी कंडीशंस लेके आएगा, ऐसी चीज़ें लेके आएगा कि हम खुद ब खुद फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद हम वो चीज़ें अपनी डिज़ायर को कंप्लीट कर पाएंगे या तो फिर अपनी डेस्टिनी पे हम पहुँच पाएंगे। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि हम तमाम लोगों के बारे में, तमाम लोगों की बातें सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तमाम तरीके की चीज़ें, लेकिन अगर मैं खुद से, अगर मैं एक रियलिटी आपको बताऊं, अगर हमारा दिल अगर भरोसा नहीं कर रहा है, केवल सामने वाले की बात पे जा रहा है कि हाँ एक ऐसा मिरेकल होता है कि वो चीज़ें होती हैं, अगर आप जरा भी भरोसा कर रहे हो, तो इस बात में इतनी सच्चाई ये हो सकती है कि आप सच में अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आज हजारों साल से चला आ रहा है। आप देख सकते हो कि अगर हम किसी एप्पल को ले और ऊपर से अगर हम नीचे गिरा रहे हैं तो एक लॉ पे काम कर रहा है। अगर हम पानी पी रहे हैं और वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो भी एक लॉ के अनुसार ही चल रहा है। अगर सूर्योदय हो रहा है, रात्रि हो रही है, तो ये भी एक लॉ पे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा ये है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो एक लॉ पे काम कर रहा है। लॉ का मतलब ये है कि हमारी थिंकिंग जैसी होगी, जितना हम ज़्यादा खुश रहने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम कॉम रहेंगे, कहने का मतलब हम कम डाउन रहना सीखें अपने इमोशन को लेकर के, अपनी फीलिंग को लेकर के। सामने वाले को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना कम है या फिर कितने ज़्यादा है। हमें अंदर से ये सारी चीज़ें फील करनी है और हमें ये कोशिश करना है कि हमें अपने शर्तों पे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, ना कि सामने वाले किसी के बात के डर से या तो सामने वाले के सामने अच्छा दिखने के लिए। मैं देखिए 2 तरह की बातें करती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि हमें लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मीन्स कि आपको, जैसे अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए
और मैं चाहती हूँ कि मेरा 3 या 4 महीने में लग जाए गवर्नमेंट जॉब, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप डाउट क्रिएट कर रहे हो अपने ऊपर भी और इस यूनिवर्स पे भी, इस लॉ पे भी। आप एक डाउट खुद लेके आ रहे हो कि 3 से 4 महीने में क्या मैं देखती हूँ कि मेरी जॉब लगेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करने से क्या मेरी जॉब लगेगी। यार एक प्रैक्टिकल रहना सीखिए ना। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कोई भी वैकेंसी आ रही है तो इतना जल्दी, इतना फास्ट काम नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी, इतना आप फास्ट तरीके से सोचो बिना कोई प्रैक्टिस के, बिना मेडिटेट किए, तो वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि ये पूछते हैं मुझसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे मेडिटेशन सीखना है, किस तरीके से सीखा जाए। मैं कहती हूँ मेडिटेशन सीखा नहीं जाता, मेडिटेटिव बनना पड़ता है। कहने का मतलब हर कंडीशन में आप अपनी शर्तों पे रहिए, आप अपनी खुशी चाहते हो, अपनी अच्छाई आप समझ रहे हो, आप अच्छा भला बुरा अपना आप समझ रहे हो, तो आप अपने लिए अपने गोल्स डिसाइड कर सकते हो। वो गोल जो है उसमें आपको भरोसे रखने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही साथ आपको इतनी समझ यहाँ पे रखनी है कि आपके लिए एक्चुअली ज़रूरी क्या है। ज़रूरी ये है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार क्या करेंगे इतना पैसा, पैसे से कुछ होता नहीं है, हमें तो बस लोगों की भलाई करनी है, लोगों को सम्मान करना है और हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्यों नहीं मतलब है। अगर आप मनी को पहले से ही मन में चाहते हो कि आप अमीर बनो, लेकिन आप ये बात एक्सेप्ट करने से डर रहे हो पैसे को लेकर के, मैं कहती हूँ क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो पैसे को लेकर के। मनी ही एक ऐसी ज़रूरत है आपकी जिसके लिए आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कुछ भी हो। तो जब मनी को आप सामने से ये बात कह रहे हो कि मुझे मतलब नहीं मनी से, तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको मनी देगा, या मनी के समझ लीजिए कि मनी का जो अबंडेंस है वो आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी हमें बोलना है, समझना है, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि आज मैं सीधे तरीके से बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपना जो ध्यान है, खुद अपनी समझ इतनी विकसित करिए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो, क्या ज़रूरत है आपकी, क्या आपको चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर होना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप कोई भी टेक्निक अगर फॉलो कर रहे हो, मैंने बहुत सारी टेक्निक बताई है, अगर उसमें आप विज़न बोर्ड का प्रयोग कर रहे हो, अगर आप अपने विज़न को डिसाइड कर चुके हो, इन 3-4 दिनों का हमारे पास समय है दिसंबर का, और इसी में आपको विज़न आपका बनाना है कि आपको 2025 में आपकी लाइफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें एक्चुअली, अगर अब आप बैठ करके 5-10 मिनट अपने लिए टाइम निकाल करके अपने फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हो कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए, तो ये बात भी सही है कि यूनिवर्स भी आपको देख रहा है, वो आपका डिज़र्विंग नेचर देख रहा है कि आप कितने डिज़र्विंग हो, आप सच में चीज़ों को चाहते हो या आपकी ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को ले करके वो कोरिलेट करेगा कि आपकी थिंकिंग कैसी है, मनी को लेकर के, किसी जॉब को लेकर के, किसी पैसे को लेकर के। जैसे अभी हमारा ह्यूमन नेचर है, 99.9% लोग ऐसा करते हैं कि अगर किसी पैसे वाले को देखते हैं, उसका रुतबा, उसकी गाड़ी, उसके पहनावे को देखते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा ये भावना आता है कि अरे यार ये तो ऐसे ही होंगे, ये इनके बाप की कमाई होगी, या तो फिर इनको तो खैरात में मिला होगा, या तो इनके हस्बैंड ने इनके लिए किया होगा। कहीं ना कहीं हम मनी को ही यहाँ गलत ठहरा रहे हैं कि मनी का जो उसके पास जो अबंडेंस है, उस चीज़ से हम नफरत कर रहे हैं, एक मतलब निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी गलत जा रही है। तो यहाँ पे भगवान भी यही सोचेंगे, यूनिवर्स भी यही सोचेगा कि इनको लगता है पैसे वाले लोग नहीं पसंद हैं, इतना रिच ये नहीं पचा पाएंगे। अगर इनको इतना रिच बना दिया गया तो इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यूनिवर्स भी आपको कोई भी आपका डिज़ायर मनी से रिलेटेड कंप्लीट करने में आपका सहयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पे खुश रहने की ज़रूरत है। हर मूवमेंट, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ों को ले करके आपको खुश रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और ये विजुलाइज करना है कि वो चीज़ें भी आपके साथ हैं। आप सच में, मैं कहती हूँ, खुली आंखों से सपने देखना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कहने के लिए कहावत है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन जो आत्मा है ना, वो यही है। इसका जो सोल है ना, पावरफुल सोल जिसको कहते हैं, जिससे हम सच में कोई चीज़ पा सकते हैं, एक मिरेकल अपनी लाइफ में हम ला सकते हैं, अपनी जादुई ज़िंदगी हम जी सकते हैं, ताकि साल भर बाद, एक साल जैसे भी साल ये बीते 2025, उसके बाद 2026 में कोई भी आपका दूर का कोई देखे या तो वो आपसे मिले तो ये यकीन ना करे कि अरे ये सच्ची में क्या वो वही है, क्या ये वही लड़की है।
आज मैं यूट्यूब पे हूँ। बहुत सारे लोग, ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर मुझे देख रहे हैं तो वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं सबके सामने बोलने में कतराती थी, मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी सही तरीके से। लेकिन आज मैंने उसी कमज़ोरी को सही करना चाहा और उसी को मैंने अच्छा किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा गूगल एडसेंस आ चुका है। मैं आप लोगों को ये बात बताने वाली थी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल ऑफ़ यू। और मैं ये पूरी आशा रखती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और इस यूनिवर्स का तहे दिल से आप धन्यवाद दे रहे होंगे। अगर नहीं दे रहे हो तो हर चीज़ों के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। सो के उठिए तब करिए, सोने से पहले करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे मिरेकल होते हैं। आप सोच नहीं सकते हो कि आपका जो डिप्रेशन का जो फेज चल रहा है ना, उससे भी आप बाहर आ सकते हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करने से आपकी लाइफ में क्या क्या छोटे बड़े चेंजेस हुए, क्या क्या आपने अभी तक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको अचीव किया। उस चीज़ को मैं अपने पोस्ट में ज़रूर उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए और मुझे ये बात पता चलनी चाहिए कि जो मेरी ऑडियंस है क्या वो मुझसे चाहती है और किस तरीके का वो मुझसे हेल्प चाह रही है, किस तरीके से मैं आपका सहयोग करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को आपकी लाइफ में करने के लिए। तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करोगे तभी मैं समझ पाऊँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।